माई यूट्यूब ऑनलाइन डीके शर्मा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्कीम्स, सेंट्रल स्कीम्स यानी केंद्र की जो योजना है उनके बारे में बात करेंगे। स्कीम्स जो योजना है उनके बारे में बात करेंगे और पीटी 2020 के बारे में पूरा ही हमने आज वीडियो तैयार किया है। तो दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैंने इंडिया ईयर बुक के बारे में और एजुकेशन वाला टॉपिक था, तो उसी में रिलेवेंट हमने कल कुछ स्कीम्स पढ़ी थी और आज हम सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं और जो बहुत लेटेस्ट हैं और पीटी के मद्देनजर यानी कि जो बहुत संभावित है आने का और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैंने आज लिया है। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इस प्यार को मेरे को बस यहीं तक बनाया है। और आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैं बहुत जल्दी अभी लाइव आने आ रहा हूँ, बस आपका ये सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों प्रत्येक वीडियो के अंदर मैंने आपको नई चीज़ें लाने के लिए बहुत करता हूँ और ये मेरा फुल स्ट्रेटजी है इससे पीटी के लिए, पीटी 2020 के लिए। तो देखो यूपीएससी का एक पैटर्न है, वो बहुत अलग तरीके से पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमेशा एक पॉजिटिवनेस को दिखाया जाता है। तो स्कीम्स को भी हमें एक अलग तरीके से देखना है कि स्कीम्स का क्या आधार था, क्या उसका परिणाम बना, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ और उस स्कीम्स के द्वारा क्या लाभान्वित हुए, क्या एडवांटेज हुआ। यूपीएससी को एक क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सी स्कीम कब बनी थी, वो स्कीम्स में क्या हुआ, नहीं, कभी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी कि स्कीम्स की विशेषता है और इस स्कीम्स का यानी पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स क्या रहा, इसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे जो स्कीम्स को हम पढ़ा रहे हैं आज। और दोस्तों बस आपका प्यार बना रहे नहीं थे, क्योंकि मैं आपको ऑल स्ट्रेटजी लेके आया हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपको कोई सोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको करा रहा हूँ वो एक बहुत महत्वपूर्ण तौर से करा रहा हूँ। दोस्तों खुद मैं आपको ये होना चाहिए कि खुद मैं इस एग्जाम्स का एक 2 बार बैठ चुका हूँ और मैं अपना कार्य कर चुका हूँ इस चीज़ के अंदर, सीटिंग करके मेंस तक पहुँचा हूँ। तो उस चीज़ को नहीं है, और इस चीज़ को क्योंकि एक मेंटर का मतलब होता है कि सीखते हुए और आगे जानते हुए, ये नहीं कि ओनली फॉर हम एकदम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, बस पढ़ लिया और उसके बाद नहीं। मैं रोजाना अपडेट्स में होता हूँ, मेरे को बहुत सोर्स का यूज करता हूँ। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, करंट अफेयर्स सेशन पीटी 2020 स्कीम्स वाली योजना है। तो हम पहली स्कीम्स है कुसुम सोलर पंप योजना 2020 यानी कुसुम सोलर पंप योजना 2020 यानी ये क्या है, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार सोलर पंप योजना 2020-21 के लिए मोदी सरकार वित्त वर्ष 2022 5 ईयर्स 2020 तक किसानों ऊर्जा उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों को 3 करोड़ सोलर प्रदान करेगी। यानी कि किसानों को 3 करोड़ सोलर पंप प्रदान करेगी। यानी कि 3 करोड़ किसानों को यानी कि 3 करोड़ सोलर पंप प्रदान करेगी, यानी कुसुम योजना का लाभ है। तो इसी योजना से था कि हर घर में पानी 2024-25 की जो स्कीम है, प्रत्येक घर के अंदर जो योजना है वो भी इसी में सम्मिलित की गई है। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना। देखो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना क्या है, देखो इस कोविड के ड्यूरिंग समय प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है इसमें विभिन्न तरह की चीज़ों को जोड़ा गया है। वो चीज़ क्या है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के द्वारा उन यानी कि गरीब और निम्न तबके के लोगों को यानी अन्न योजना देना है, यानी फ्री के अंदर यानी कि फ्री में अन्न को यानी कि प्रदान करना है। क्योंकि दोस्तों आज पता होगा आपको खाद्यान्न उत्पादन में भी भारत का पहले स्थान पर चल रहा है, यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में भी भारत अचीव कर रहा है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के दौर से यहाँ नई चीज़ों का विकास हुआ है। और खाद्यान्न उत्पादन से भारत में मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि भारत की खाद्यान्न फसल क्या है, तो बहुत मोस्टली लोग बताते हैं कि गेहूँ, नहीं, गलत है, क्योंकि भारत की मेन खाद्यान्न फसल है चावल। क्या है? चावल। और चावल को ही हमें अपनाना चाहिए। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार द्वारा देश के गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई एक सरकारी योजना है। और इस नई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसको जोड़ा है, इसको
जोड़ा है। यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार द्वारा देश के गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई एक सरकारी योजना है। इस नई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसको जोड़ा है। अब तीसरे नंबर में बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, इसको नीली क्रांति से भी जोड़ा है। मत्स्य योजना का मतलब है कि प्रधानमंत्री ने अभी झारखंड और उड़ीसा और हम बात कर सकते हैं जैसे बिहार, इन जगहों पे क्या है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लागू किया है। और मछुआरों के लिए पहली बार यानी कि क्या है कि लोन का भी यानी कि किया गया है। पहली बार जो फिशरमैन होते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मछुआरा यानी कि ऋण योजना को भी लागू किया है। तो ये क्वेश्चन है पीटी के बेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहीं बने रहिए आप। और जब वीडियो स्टार्ट होता है उससे पहले ही आपको अपडेशन होना चाहिए कि मेरी रोजाना आपको क्लासेस का इस शेड्यूल पे हम आते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्दी ही आपको मैं एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा एक मेन मोटो है हाउ कैन गेट रिजल्ट्स एंड हाउ कैन गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स and how can crack the PT exams 2020 and more students gets crack PT exams। ये मेरा एक मोटो है, क्योंकि इस मोटो के अकॉर्डिंग आपको ये भी होना चाहिए कि यूपीएससी के अंदर हमेशा फैक्चुअल्स ये इसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का नीड होती है। दोस्तों नॉलेज हर किसी में होता है, लेकिन सही सटीक रणनीति और सही क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्स है और सिविल सेवा का एग्जाम है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY 2020 नीली क्रांति की होगी शुरुआत। इसी में नीली क्रांति को भी जोड़ा है। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2019-20 में को रखते हुए मछुआरा समुदाय के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मोदी 2.0 सरकार का मुख्य उद्देश्य देश को जलीय उत्पादों के लिए यानी जलीय उत्पादों के लिए इसको लागू करना है। जलीय उत्पादों के लिए लागू करना है। दोबारा हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को PMSSY को 2020 नीली क्रांति की होगी शुरुआत। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2019-20 को ध्यान में रखते हुए मछुआरा समुदाय के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मोदी 2.0 सरकार का मुख्य उद्देश्य देश को जलीय उत्पादों के लिए लागू करना है। देखो हमने 3 स्कीम्स को जाना, अब हम बात करते हैं 4th स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो प्रधानमंत्री ने जो फसल बीमा योजना है यानी किसानों के लिए उनकी फसलों को खराब हो जाने के लिए क्या यानी कि ऋण की सुविधा किया है। देखो दोस्तों कभी बार सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है या ओलावृष्टि हो जाती है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने विभिन्न प्रकार की ये संस्था यानी कि जो फसल बीमा योजना है इसमें किसानों को लाभ देने के लिए फायदा किया है। देखो दोस्तों जैसे आपने अभी सुना होगा जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा यानी किसानों आत्महत्या की थी 2019 के अंदर। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस समय, वहाँ की सरकार से भी क्वेश्चन उठा, क्योंकि जो वहाँ की जो स्थानीय सरकार थी उसने जाना था कि यहाँ की जो किसान है वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। उसी प्रकार इनकी हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्या प्रभाव है, इनकी क्या क्या योजना दी गई है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उद्देश्य था इसका प्राकृतिक आपदा तथा विभिन्न कीटों और रोगों के कारण फसल हानि की स्थिति को वित्तीय मदद यानी कि प्राकृतिक आपदा तथा विभिन्न कीटों और रोगों के कारण फसल हानि की स्थिति में वित्तीय मदद करना। और इसकी विशेषता है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना है। यानी केंद्र प्रायोजित और यानी कि यह मौसम आधारित फसल बीमा योजना है। तो दोस्तों हमने जाना आज इस स्कीम के बारे में। अब हम कल भी और जैसे प्रधानमंत्री फसल निधि योजना क्या है, प्रधानमंत्री अन्न कुट योजना भी है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी इसमें लागू किया गया है, विभिन्न प्रकार की योजना को जोड़ा गया है।
और इन योजनाओं के माध्यम से हम जान रहे हैं कितनी प्रकार की जो सेंट्रल के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है। और हम देखो इसके बाद में मैंने आपको सबको बताया कि आपको PDF भी मिलेगा और आपको नोट्स भी मिलेगा, यानी कि नोट्स का PDF। उसके बाद हम MCQ का भी पूरा इनका एक लेके आएंगे और PT 2020 के लिए हम वो स्ट्रेटजी को करवाएंगे। और अभी मैं एक टेस्ट का भी आपको रखना जा रहा हूँ कि सुपर संडे है जिसको हम कर सकते हैं। सुपर संडे को एक टेस्ट का योजना रखें, जो हमने जितना पढ़ा है यानी कि वीक जो पढ़ रहे हैं उसके लिए एक सुपर संडे के लिए हम उसमें टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट के द्वारा आपका असेसमेंट करेंगे और आपका आकलन करेंगे। तो दोस्तों आज मैं बस यहीं पे आपको विराम देना चाहता हूँ। और दोस्तों आपको मेरा ये जो वीडियो अच्छा पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं ऐसे ऐसे नई वीडियो लाता रहूँगा। बस आपको मेरा यानी कि इतना बस आपका प्यार देने के लिए भाव। और आपको एक मुख्य बात यह है कि दोस्तों बस आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए और आप जी तोड़ मेहनत करते हुए अपने इस जो लक्ष्य है इसको यानी साकार कीजिए। थैंक्स डियर। ओके, नाइस टुमारो।